ओके चिल्ड्रन, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो ये है पार्ट 9 और इस पार्ट का नाम है, इस चैप्टर का नाम है जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मतलब कि इस सेंटेंस से पता चलता है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल। मतलब मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। दूसरों को हमें नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा है, वो कैसी है। हमें खुद को अच्छा समझना चाहिए जैसे भी हम हैं। ओके, तो चलो इस पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक प्यारा सा बच्चा है, ये देख रहे हो, इसका नाम है टिंकू। क्या नाम है? टिंकू। और इस टिंकू के पास एक लकड़ी की गाड़ी है। ये देख रहे हो, ये गाड़ी, ये एक लकड़ी की गाड़ी है। इसको प्यार से टिंकू बग्घी बुलाता है। क्या बुलाता है? बग्घी। बग्घी का मतलब होता है 4 पहियों वाली घोड़े की गाड़ी। ओके, जो ये बोलते हो ना तुम लोग हॉर्स कार्ट, ये हॉर्स कार्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं बग्घी। ओके, तो चलो मैं रीड करती हूँ इस कहानी को। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी, टिंकू उसे प्यार से बग्घी बुलाता था। बग्घी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। डोरी मतलब रस्सी। ये देख रहे हो, ये जो डोरी, इसको डोरी बोलते हैं, जिससे कोई चीज़ को बांध के खींचते हैं, पतली सी धागा। ओके, तो एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। जब भी बग्घी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी, उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। ये जो बग्घी है, ये जब देखती थी कि टिंकू के पास तो बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर से कॉस्टली चमकदार बैटरी से चलने वाले या फिर डिफरेंट डिफरेंट खिलौने टॉयज देखती थी, तो उसे खुद के ऊपर शर्म आती थी कि मैं कैसी हूँ, मैं पुरानी सी हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ। ओके, तो ये बग्घी सोचती थी, मैं क्यों पुरानी हूँ, क्यों मुझे खींचना पड़ता है, क्यों मैं चमकदार नहीं, क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थीं। ये सब जो क्वेश्चन इसके दिमाग में आ रहा था कि मैं चमकदार क्यों नहीं हूँ, शाइनी क्यों नहीं हूँ, मैं उन बाकी टॉयज़ की तरह क्यों नहीं बन सकती, मुझे रस्सी से क्यों खींचना पड़ता है, मैं बैटरी से क्यों नहीं चलती हूँ। ये सब सोच सोच के वो बहुत परेशान रहती थी। जैसे कि हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना, किसी दूसरे का कुछ देख लो तो लगेगा अरे मेरे कपड़े ऐसे क्यों हैं, उसके कपड़े कितने सुंदर हैं, मेरे टॉयज़ तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उन लोगों के टॉयज़ तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया, वो लोग तो हमेशा घूमने जाते हैं। ये सब हमारे भी माइंड में आता है। ओके, तो वैसे ही ये सब चीज़ें बग्घी को परेशान करती थी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, जो है हमारे पास उसी से हमें खुश रहनी चाहिए। तो देखो, एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने आसमान की ओर देखा। आसमान मतलब स्काई। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, ईश्वर मतलब गॉड, भगवान, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। इच्छा मतलब विश, डिजायर, विश। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, चमकदार मतलब शाइनी, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। अब बग्घी एक दिन जब सब कोई सो रहा था, बग्घी ने आसमान की तरफ देखा और उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी जो विश है, मुझे भी मेरी विश को पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर सुंदर बना दीजिए, चमकदार बना दीजिए, जैसे कि टिंकू की के बाकी गाड़ी सब है। सुबह जब बग्घी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और पूरी की पूरी चमकदार रंगों में से रंग गई थी। जब सुबह उठा वो बग्घी देखा, अरे वाह, मैं तो इतनी चमकदार हो गई हूँ, बहुत सारे रंगों से रंग गई हूँ, और वो बहुत खुश हो गई। फिर मॉर्निंग में क्या हुआ देखो, अरे वाह, टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, बग्घी को जब टिंकू के फ्रेंड्स देखे, बोले, अरे वाह,
देखो टिंकू की नई गाड़ी, ये सब उसके फ्रेंड्स ने बोला। सब बच्चे खींचकर बग्घी को बाहर ले गए, चमकदार गाड़ी को। वे सब देर तक बग्घी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्घी को बाहर ही भूल गए। बग्घी देर तक भीगती रही। क्या हुआ, जब सारे बच्चे आए, टिंकू के सारे फ्रेंड्स आए, उन्होंने नई गाड़ी को देखा। वे सभी बहुत खुश हुए, बोले अरे वाह, टिंकू के पास तो नई गाड़ी है, चलो चलो इसके साथ हम लोग खेलते हैं। और सब लोग बग्घी को बाहर लेके गए। बाहर खेल रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू हो गई तो बच्चे तो जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गए। लेकिन बग्घी को बाहर ही भीगता हुआ उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें याद ही नहीं रहा। अब देखो, बग्घी ने देखा वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। वो तो भीग गई थी बारिश में, तो उसे बहुत दुख हुआ, अरे मैं तो वापस पुरानी सी हो गई, मैं तो भीग भी गई हूँ, गीली हो गई हूँ। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब भगवान के पास उसने हाथ जोड़ के फिर से कुछ विश मांगा। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अब क्या है, वो तो बारिश में भीग गई थी, तो उसने सोचा कि मैं रबड़ की बन जाती हूँ। रबड़ तो पानी में अगर भीगेगा भी तो खराब नहीं होगा। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में बग्घी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया और भगवान ने उसे रबड़ की एक प्यारी सी गाड़ी बना दिया। टिंकू के सभी दोस्त मजे से बग्घी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त बड़ा थोड़ा शरारती था। एक फ्रेंड था टिंकू का, उसका नाम सोनू था। वो थोड़ा सा शरारती था, बदमाश था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। टिंकू ने क्या किया, एक ब्लेड लिया और बग्घी के ऊपर, बग्घी तो अब रबड़ की थी, उसने बग्घी के ऊपर अपना नाम ब्लेड से लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्घी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। अब ब्लेड से कोई चीज को काटोगे तो उस पर तो निशान तो आएंगे ही ना। वैसे ही बग्घी के ऊपर भी निशान आ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्घी फिर रह गई अकेली। अब फिर से बग्घी अकेली रह गई, क्योंकि उस पर तो अब भद्दे से निशान आ गए। भद्दे मतलब गंदे से, ओके। निशान मतलब कोई भी चीज का जो स्पॉट रह जाता है। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की। देख रहे हो बग्घी की कितनी सारी इच्छा होने लगी। उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही थी कि नहीं अब ये नहीं, अब मैं वो बन जाऊं, अब वो नहीं, अब मैं फिर से कुछ और बन जाऊं। तो फिर उसने भगवान से अपनी विश मांगी, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब न होने वाली। इस बार उसने बोली कि मुझे बैटरी की गाड़ी बना दो, जो ब्यूटीफुल भी हो, जो मजबूत भी हो, टिकाऊ भी हो और ख़राब भी ना हो। अगले दिन वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर एक चमत्कार हुआ। और चमत्कार मतलब कुछ जो हमें पता नहीं होता है होने वाला, वो हो जाता है, उसको चमत्कार बोलते हैं, ओके। जैसे कि अभी धूप है और अचानक से बारिश हो, जिसका कि हमें अनुमान ना हो, जिसका कि हमें पता ना हो, वो चीज़ अगर हो जाए तो उसको चमत्कार बोलते हैं। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्घी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी। ढेर सी बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थी, उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खूब झूम रही थी। तुमने बैटरी की गाड़ियाँ तो देखी ही होंगी, तुम्हारे पास भी होंगी। तो वैसे ही उस गाड़ी से बहुत सारी लाइट्स चल चल रही थी, ऑन ऑफ हो रहा था। उसके अंदर से सुंदर सुंदर म्यूज़िक चल रहा था, मीठा संगीत आ रहा था। जैसे तुम लोग बैटरी की गाड़ी ऑन करते हो ना, ऐसे सर्कल सर्कल घूमने लगता है, या शेप चेंज कर लेने लगता है, या दौड़ के भागता है, लाइट जलने लगती है, म्यूज़िक निकलने लगता है। वो बग्घी वैसी ही हो गई थी। और ये सब देख के वह झूम रही थी, मतलब डांस करने लगी, बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी। अब फिर टिंकू के फ्रेंड्स आए, उसने देखा अरे ये तो और भी बहुत सुंदर सी गाड़ी हो गई। और तो बस क्या हुआ, उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्घी की बैटरी खत्म हो गई। अब बैटरी की भी तो एक लाइफ होती है ना, बहुत देर तक उसको तुम यूज़ में करो, वो तो ख़त्म ही होगी। तो बग्घी की भी बैटरी ख़त्म हो गई। बग्घी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। अब बग्घी को रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बेकार में परेशान हो रही थी, मुझे ये बनना है वो बनना है,
और वो अब पछता रही थी, उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसी विश क्यों मांगी। बाकी के खिलौने उससे बोले, फिर सारे खिलौने उसके सारे टॉयज उसके पास आए बग्गी के पास, और उसने बोला बग्गी को, बग्गी तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थी और ना ही कट सकती थी। अब सारे टॉयज उसको समझा रहे थे कि तुम तो लकड़ी की ही बेटर थी, उस समय भीगती भी थी तो खराब नहीं होती थी, कोई तुम्हें काट भी नहीं सकता था। हम सब तो थोड़े दिन में टूट कर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को। देख रहे हो उसके सारे टॉय फ्रेंड्स कितने समझदार हैं, उसको समझा रहे हैं कि तुम तो वैसे ही, टिंकू तो तुमको वैसे ही बहुत प्यार करता था, तुम तो उसके बहुत पुराने टॉय हो, वो तुमको प्यार करता है, तुम क्यों खुद को चेंज करना चाहती हो, जैसी हो तुम वैसे ही रहो, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बग्गी को अब समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी, देखा, इसीलिए हमें खुद को समझना चाहिए कि जैसे हैं हम अच्छे हैं, किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्घी बन गई है। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्घी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्घी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। समझ में आ गया। वो पहले की तरह लकड़ी की बग्घी बन गई और वो बहुत खुश हो गई। और टिंकू भी ने जब बग्घी को देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ। और इस कहानी की लेखिका कौन है? लेखिका जिसने लिखा है, गीतिका गोयल। कौन है? गीतिका गोयल। ओके, तुम लोग भी इस कहानी को पढ़ोगे और फिर उसको समझोगे।